खबर पंजाब से है। यहां शौर्य चक्र विजेता के मर्डर से भी खूब बवाल मचा है। क्या पंजाब में खालिस्तान फिर से एक्टिव हो रहा है? क्या 2020 रेफरेंडम के चलते शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह का मर्डर हुआ? क्या बलविंदर सिंह को खालिस्तानी आतंकियों ने मार डाला? ये वो सवाल हैं जो पंजाब के तरन तारण में खौफनाक वारदात के बाद उठे हैं। पंजाब के तरन तारण में शुक्रवार सुबह 6 बजे शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के घर में घुसकर गोलियों से मर्डर कर दिया गया। वो बलविंदर जो आतंकियों के लिए काल थे, खालिस्तान के आतंकी जिनके नाम से कांपते थे। इसी को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या खालिस्तान आतंकियों ने बलविंदर को मारा? परिवार ये भी पूछ रहा है कि आखिर अमरिंदर सरकार ने बलविंदर सिंह से सुरक्षा क्यों हटा ली? हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा सुबह से तरन तारण में बलविंदर सिंह के घर से रिपोर्टिंग कर रही हैं। सबसे पहले आपको स्पॉट से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां ये पूरी वारदात हुई। गोनिका ने बलविंदर सिंह के भतीजे अमनदीप से बात की। उन्होंने हमें सब कुछ बताया, कैसे हमलावर घर में घुसे, कैसे बलविंदर पर गोली चलाई और कहां से भागे। बलविंदर सिंह के भाई के बेटे यानी कि उनके भतीजे इस वक्त हमारे साथ हैं अमनदीप सिंह। अमनदीप सबसे वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले बलविंदर की बॉडी को देखा। बलविंदर जब घायल अवस्था में वहां पर पड़े थे तब बलविंदर को उन्होंने देखा, परिवार को आवाज़ लगाई, लेकिन जब तक परिवार उनके पास पहुंचा तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अमनदीप, जब आपने कल क्या हुआ था पूरी घटना, आपने भी सीसीटीवी देखा, कौन लोग आए, क्या कितने बजे आए? मैं 7:15 इनके घर में आया था। जब अंदर आके देखा नीचे खून के छींटे पड़े हुए थे, फिर मैंने दरवाजा खोला, अंदर देखा उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। जब ये पूरा सीसीटीवी आपने देखा तो कैसे वो लोग आए, गेट से आए, क्या देखा? मैंने बाद में आके बाद में जो सीसीटीवी मैंने देखा, पहले 2 लड़के आए थे, एक लड़का बाहर बाइक में रहा। आप इशारा करके अगर बता वो बाइक में बाहर रहा, फिर एक अंदर आया, एक ने आके फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग करने के बाद उसने एक मिनट अंदर लगाया और शूट करने के बाद वो चला गया। कौन सा गेट? बड़ा गेट खुला हुआ था? छोटा गेट खुला हुआ था। छोटा गेट रोज खुला रहता था? हाँ, छोटा गेट रोजाना खोल देते थे सुबह 6:30 बजे। उसके बाद वो शख्स अंदर की तरफ आया तो कहाँ गया वो शख्स? कहाँ पे बलविंदर सिंह कहाँ पर? बलविंदर सिंह अंदर थे, वो अपने ऑफिस में थे और ऑफिस के अंदर वो फायरिंग कर उसी टाइम वो भाग गया। ये उनका ऑफिस है, ये इनके ऑफिस से इतना कदम दूर है। ये पूरी घटना 40 सेकंड में हो गई। आपको नहीं लग रहा कि प्लानिंग की तरह हुई? अभी ये हम कुछ अभी बता नहीं सकते। ये सारा अगर आए, आपने कहाँ पर देखा? आप जब अंदर आए तो आपने कहाँ से देखा? मैंने उनको इधर से अंदर से आए थे। सीसीटीवी में जब देखा अंदर से आ रहा था, उधर से अंदर आते वक्त ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और ऑफिस के अंदर उधर भाग गए। भागकर अंदर जाकर फिर उन्होंने फिर गोलियां लगाई तो चले गए। आप सबसे पहले आपने देखा, आपने क्या देखा जब आप घर पर आए? तो आपने क्या देखा? जब मैं घर पे आया तो जब अंदर आया दरवाजा खोला, मैं जहाँ खड़ा था दरवाजा खोला हुआ था। जब अंदर गया तो वहाँ खून के छींटे पड़े हुए थे और खून के छींटे पड़ने के बाद मैंने देखा कि अंदर उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। फिर बॉडी देखकर मैं उन्होंने ऊपर से फिर उनके फैमिली को आवाज़ दी, फिर वो सभी नीचे आए और बाद में फिर सारा। आप यहाँ पर आए, आप भागते हुए आए होंगे, आपने देखा कहाँ पे? नहीं, मैं नॉर्मल आ रहा था, मैंने देखा कि अंदर खून के छींटे थे, वो अंदर उनकी बॉडी अंदर पड़ी हुई थी। कहाँ पर थी? दरवाजे के अंदर थी, जहाँ पे दरवाजे के पीछे थी। दरवाजे के पीछे थी। ऐसा लगा कि छुपने की कोशिश भी उन्होंने की? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उनको कोई चोट लगी हुई है, शायद गिरे हुए हैं। मैंने उनको आवाज़ दी, जब आवाज़ दी उठाया तो मैंने देखा भी उनकी बॉडी भी डेड हो चुकी थी। फिर उनको मैंने यहीं पे लटा दिया, ऊपर से फिर फैमिली को आवाज़ दी मैंने। सबसे पहले मैंने देखे ना, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, डेथ हो चुकी थी उनकी। फिर मैंने ऊपर फैमिली को आवाज़ दी, फिर वो आए तो उन्होंने आके देखा। फिर पुलिस वाले को। कितने बजे के आसपास यहाँ आए? मैं 7:15 के आसपास आया। ये घटना कितने बजे के आसपास आपको लगा? ये 6:30 के आसपास थी। 6:30। हाँ। आपने किसी को देखा जो लोग बाइक पर थे? किसी को देखा आपने? किसी को नहीं। मैंने ना बाहर कोई था ना अंदर कोई नहीं था। इनके साले जो हैं वो कह रहे हैं कि रेकी कर रहे थे कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से। आप लोग ने में देखा उन्होंने भी वो रेकी कर रहे थे। रोज दूध देने आते थे यहाँ पे? हाँ, मैं रोजाना यहाँ पे आता। कभी देखा किसी को यहाँ आते? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, कभी नहीं देखा। तो ये बलविंदर सिंह के भतीजे हैं अमनदीप, जिन्होंने जो सबसे पहले जब बलविंदर सिंह को गोली लगी तो जब उनकी बॉडी यहाँ पर पड़ी थी तो सबसे पहले अमनदीप ने ही उनकी बॉडी को देखा। बलविंदर सिंह यहाँ दरवाजे के पीछे, उनका कहना उनकी बॉडी पड़ी थी। उनको लगा कि शायद चोट लगी है, लेकिन जब उन्होंने उनके पास आकर देखा तो उनको गोली लगी थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद परिवार को उन्होंने बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैमरा पर्सन कुमार विक्की के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, तरन तारण, पंजाब। और तरन तारण में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ भी परिवार अंतिम संस्कार न करने की मांग तेरी सोच
शहीद बलविंदर सिंह जाते थे और परिवार से इतने ज्यादा कि लॉकडाउन में वो कई महीने घर पर रहे। उनकी बेटी का कहना था कि लॉकडाउन में कितना वक्त उन्होंने साथ में बिताया है। उस दिन भी जिस दिन उनकी हत्या हुई परसों रात को भी कई देर तक बैठकर उन्होंने अपने बच्चों के साथ बात की, लेकिन जब सुबह बच्चे सो रहे थे, उनकी पत्नी भी उनके साथ, हमेशा जब सुबह उठती थी तो उनकी पत्नी उनके साथ उठकर सुबह नीचे जाती थी, गेट खोलते थे वो लोग, पौधों में पानी देते थे। लेकिन सिर्फ कल का वो दिन था जिस दिन उनकी पत्नी उनके साथ नहीं गई, वो अकेले गए और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। और परिवार की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह सबकी आंखों में आंसू हैं और लोग बहुत दूर दूर से भी आए हैं कहीं उनको अंतिम विदाई देने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है पंजाब के लिए, जिस तरह आतंकवादियों से उन्होंने मुकाबला किया, आतंकवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, उस चीज़ को हर कोई याद कर रहा है। हर कोई उन्हें यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा है और भारी भीड़ इस वक्त यहाँ पर है। कोरोना काल है लेकिन लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक हीरो की आज विदाई हो रही है। एक हीरो जिसने अपने ही घर पे बंकर बनाए थे, आतंकवादियों का डटकर सामना किया था, आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी थी। एक तरफ से आतंकवादी फायर करते थे तो जवाबी फायर जो है वो इनके घर से 4 से 5 लोग करते थे, क्योंकि परिवार के सभी लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। और बलविंदर सिंह काफ़ी कई मंच पर जाकर बात भी करते थे इस बारे में। और जब शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया तो एक बहुत ही गौरव का पल था। परिवार को सुरक्षा भी दी गई क्योंकि परिवार आतंकियों की हिट लिस्ट पर था। लेकिन कई साल उनकी बेटी का कहना है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो खुद ईजी ले लेते थे इस बात को। वो सोचते थे कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सब माहौल जो है वो ठीक हो गया है। लेकिन बलविंदर सिंह क्योंकि जानते थे कि इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, 2020 रेफरेंडम की बात उनके परिवार ने की है। उनका कहना था कि 2020 रेफरेंडम को लेकर वो चिंतित थे। जिस तरह आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी पंजाब में, उसे लेकर वो चिंता जता रहे थे। और इसीलिए वो उनके बलविंदर सिंह चिंतित थे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इसीलिए वो सुरक्षा के लिए लगातार अलग अलग जगह पर जा रहे थे कि सुरक्षा मिल पाए उनके परिवार को। लेकिन ना पुलिस ने सुना, ना प्रशासन ने सुना, ना सरकार ने सुना, किसी ने नहीं सुना। मुख्यमंत्री तक को उनका कहना है कि पत्र लिखा गया था उनके द्वारा, मेल किया गया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन अगर सुरक्षा दे दी जाती तो शायद आज बलविंदर सिंह अपने परिवार के बीच होते, शायद अब जिस तरह 2020 रेफरेंडम को लेकर उनका और भी योगदान रहता, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने विदाई ले ली। तो बलविंदर के परिवार में गम भी है, गुस्सा भी है, सरकार से सवाल है, सिस्टम से सवाल है। जब बलविंदर का पार्थिव शरीर घर पर था तो गौनिका अरोड़ा ने बलविंदर सिंह की पत्नी से बात की। बलविंदर की पत्नी ने इसके पीछे खालिस्तानी आतंकियों की बड़ी साजिश बताई है, साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बलविंदर सिंह की पत्नी इस वक्त हमारे साथ है, जगदीश कौर संधू। जगदीश जी, ये कल जब ये पूरी घटना हुई तब आप लोग कहाँ पर थे? आप लोगों ने कुछ देखा? क्योंकि सीसीटीवी में तो दिखा है, लेकिन उन लोगों के चेहरे ढके। नहीं, हमने कुछ नहीं देखा क्योंकि हम घर पे थे और मेन गेट थोड़ा घर से दूर पड़ता है। तो कॉमरेड बलविंदर सिंह जी अकेले ही आए, उन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के तुरंत बाद ही ये अटैक हो गया। तो कल जब वो नीचे आए तो उसके बाद आप लोगों को आवाज़ सुनाई दी क्या? हमें ऐसे लगा कि जैसे आस पड़ोस में कोई छोटे छोटे पटाखे वगैरह चल रहे हैं। और फिर हमारा खुद का ही बेटा है, कॉमरेड साहब का भतीजा है, वो उनके घर से भी दूध आता है, वो दूध देने आया। उन्होंने नीचे से आवाज़ें लगाई मेरे बड़े बेटे को कि गगन गगन नीचे आओ, चाचा जी को कोई गोली मार गया। फिर आकर के देखा हमने। तो क्या धमकी कभी मिल रही थी? जिस तरह पहले भी हमला हुआ तो आप लोगों को आशंका थी कि कभी ऐसा फिर से भी हो सकता है? देखो, धमकी तो बात छोड़ देना। धमकी तो होती है कि फर्स्ट टाइम कुछ होना हो, तो इससे पहले कितनी सारी धमकियां मिल चुकी हैं 19 में। और जब टेररिज्म का टाइम था 31 जनवरी 1990 को हमारे घर पे फर्स्ट अटैक हुआ था, तो वो काफ़ी लंबा समय चला। 42 रजिस्टर्ड हमले और ऐसे अनगिनत हमले हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं है, तो उसके अगेंस्ट हमने फ़ाइट किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ब्रदर ने लाया, मेरी सिस्टर ला, मीन जेठानी और मेरे ब्रदर गुलशनबीर सिंह गुराया ने, हम पांचों ने फ़ाइट की। और उस फाइट की वजह से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की ओर से हमें 4 शौर्य चक्र मिले। तो अब रेफरेंडम 2020 चल रहा है पंजाब में, डिफरेंट जगहों पे बड़े सारे लोग हथियारों के साथ पकड़े जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 दिन के बाद मीन्स के इन बिटवीन 1 वीक पता नहीं कितने लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास असला होता है, हथियार होते हैं। उसके साथ साथ बड़ी सारी जगहों पे खालिस्तान के झंडे फहराए गए। इसके साथ साथ
पोस्टर लगाए गए खालिस्तान के, और साथ साथ दीवारों पे खालिस्तान के नारे लिखे जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि ये तो हमेशा के लिए थ्रेट है ना। स्टेटस सिंबल की वजह से बड़े सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड्स लिए घूम रहे हैं। एक साइड पे वो फैमिली जो हिट लिस्ट पे है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को चिंता, ना पंजाब को चिंता, पंजाब सरकार को चिंता, ना प्रशासन को, ना ही कोई जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्हें कोई चिंता।